नमस्ते दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल डार्क मेनिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अपना नाम और आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं जरूर कमेंट में लिखें। हमें बहुत अच्छा लगेगा आप सबसे जुड़ना। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद। कड़कड़ाती सर्दी की रात, सड़क पूरी तरह सुनसान, चारों ओर घना डरावना कोहरा फैला हुआ था। लाश ले जाने वाली गाड़ी की दोहरी हेडलाइट की रोशनी में जितनी दूर तक नजर जा सकती थी, बस इतना ही समझ आता था। सड़क के दोनों ओर खुला मैदान है, बिल्कुल वीरान। अब बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए रास्तों पर गहरा सन्नाटा था। चारों ओर सिर्फ झींगुरों की लगातार चुभती हुई आवाजें। ऐसे ही माहौल में एक अकेली लाश ले जाने वाली गाड़ी लौट रही थी रास्ते से, सबके परिचित रघुनाथ अग्रवाल की गाड़ी। उसने बरगद के पेड़ के नीचे एक छोटी सी चाय की दुकान देखी और गाड़ी रोक दी। दुकान के सामने रखी लकड़ी की कुर्सी पर बैठते ही वह बोला, भैया एक दूध वाली चाय मिलेगी क्या? नहीं भाई, इतनी रात को दूध वाली चाय नहीं मिलेगी। लिखकर चाय पियोगे तो अभी बना देता हूं। ठीक है भैया, अदरक डालकर 1 कप तगड्ढा चाय बना दो फिर। चारों ओर रात की निस्तब्धता, कोई इंसान दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा था। बीच बीच में कोई गाड़ी तेज रफ्तार से निकल जाती और फिर वही सन्नाटा। कहीं दूर से सियारों की हूक उठती जो इस माहौल को और भयानक बना देती। ये लो बाबू चाय, साथ में बिस्कुट विस्कुट कुछ दूं क्या? ना नहीं, कुछ नहीं चाहिए। ठीक है बाबू, तो फिर चाय के RS5 दे देना। हाँ हाँ, दे रहा हूं। गर्म चाय की पहली चुस्की ही ली थी कि अचानक फोन बज उठा। हेलो रघुनाथ, आप कहाँ हैं? जल्दी अस्पताल आ जाइए। सुबह जो जले हुए मरीज को आपने अपनी एम्बुलेंस से लाकर भर्ती करवाया था, उसकी मृत्यु हो गई है। साथ में उसके घर वाले भी हैं। आप आकर तुरंत शव को मुर्दा घर में ले जाने की व्यवस्था करें। ठीक है, मैं कुछ ही मिनट में आ रहा हूं। इसके बाद रघुनाथ ने चाय की आखिरी चुस्की ली, पैसे दिए और उठने ही वाला था कि तभी अचानक किसी चीज से उसकी पैंट हल्के से फट गई, एक अजीब सी आवाज के साथ। उसे ऐसा लगा जैसे कोई अशुभ शक्ति उसे रोकना चाहती हो। बाबू, ये तो बहुत बुरा संकेत है, सावधान रहें। अरे वो सब कुछ नहीं होता। रघुनाथ हंसते हुए बोला और इन बातों की परवाह किए बिना गाड़ी लेकर निकल पड़ा।
रघुनाथ को नाइट ड्यूटी ज्यादा पसंद है, क्योंकि दिन में जहां 8 घंटे काम करने पर जितने पैसे मिलते हैं, रात में वही पैसे सिर्फ 5 घंटे में मिल जाते हैं। वह एम्बुलेंस से मरीजों को लाता है और फिर अस्पताल से शवों को मुर्दा घर तक पहुंचाता है। हर दिन जितने मरीज नहीं उठाने पड़ते, उससे ज्यादा तो शव उठाने पड़ते हैं। जिन जगहों के ट्रिप बाकी ड्राइवर डर या कम कमाई की वजह से छोड़ देते हैं, रघुनाथ उन्हें कभी नहीं छोड़ता। ज्यादा कमाई के लिए वह किसी भी समय कहीं भी जाने को तैयार रहता है। इसलिए जब भी किसी शव को मुर्दाघर, श्मशान या कब्रिस्तान पहुंचाना होता है, सबसे पहले नाम आता है रघुनाथ अग्रवाल का। लोग कहते हैं यही वो शख्स है जिसे न भूतों से डर लगता है, न प्रेतों से, न पिशाचों से। लेकिन सच्चाई कुछ और है। रघुनाथ को भी डर लगता है। उसे भी भूत, प्रेत, पिशाच, इन सब का डर सताता है। पर क्या करे, पैसों के लिए ये सब करना पड़ता है। अपने परिवार के लिए, पत्नी और बेटे के लिए वह कुछ भी कर सकता है। खैर, अस्पताल पहुंचकर उसने शव को गाड़ी में रखा। जिसने फोन किया था वही महिला सामने आई और बोली, भैया, इस शव को आप मुर्दाघर पहुंचा दीजिए और अस्पताल से मिला प्रमाण पत्र साथ में ले लीजिए। और सुनिए, आपको आने में देर हो रही थी, इसलिए मृत व्यक्ति के परिवार लौट गए हैं। ठीक है, मैं शव को मुर्दाघर में छोड़कर चला जाऊंगा। तुम चिंता मत करो। फिर जब नियम के अनुसार रघुनाथ शव की पहचान करने पहुंचा, उसका पूरा शरीर कांप उठा। शव पूरी तरह जला हुआ था। सिर पर एक भी बाल नहीं। कपड़े पूरी तरह जल चुके। पूरे शरीर से सड़ी हुई भयानक बदबू उठ रही थी। उफ, कितना डरावना शव है ये। रघुनाथ ने तुरंत एक बड़ा कपड़ा उठाकर उसे ढक दिया। फिर बिना समय गंवाए उसने गाड़ी स्टार्ट की और तेज रफ्तार में मुर्दाघर की ओर निकल पड़ा। गाड़ी हवा से बात कर रही थी। सड़कों पर सन्नाटा था और मन में बेचैनी। लेकिन तभी कुछ दूर जाने के बाद उसे गाड़ी के पीछे से किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। रघुनाथ ने झट से गर्दन घुमाई और जो उसने देखा उससे उसकी सांसें जम गईं। कपड़े में लिपटा हुआ शव उठकर बैठ गया था और तभी उस शव ने एक स्त्री जैसी आवाज में कहा, मुझे छोड़ दो, मैं पागल नहीं हूं, मुझे छोड़ दो। रघुनाथ की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। ये कैसे हो सकता है? ये तो लड़के का शव था, लेकिन ये आवाज, ये तो औरत की लग रही है। उसी पल अचानक उसका फोन बज उठा। रघु, तुम कब घर लौटोगे? मुझे बहुत डर लग रहा है। यहाँ कुछ अजीब सी भूतिया घटनाएं हो रही हैं। बार बार कमरे की लाइट और पंखे का स्विच अपने आप बंद हो जा रहा है और कोई बार बार बाथरूम का नल भी खोल दे रहा है। जितनी बार बंद करके आती हूँ, उतनी ही बार फिर से कोई खोल देता है। कभी किचन, कभी बाथरूम, कभी बेडरूम, हर जगह ये हो रहा है। और ऊपर छत पर भी कोई जैसे चल रहा हो। मैं बहुत साफ साफ सुन पा रही हूँ। तुम जल्दी लौट आओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर मत करो, मैं अभी आता हूँ। बाबू क्या कर रहा है अभी? वो तो अभी सो रहा है, शायद अभी ही जागेगा। बहुत ज्यादा हलचल कर चुका है। तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी पहुंच रहा हूं। इतना कहकर फोन कटते ही रघुनाथ ने एक बार फिर पीछे देखा।
जैसे शव पहले लेटा हुआ था अब भी वैसे ही लेटा है। तो फिर अभी जो मैंने देखा और सुना, क्या वो मेरा भ्रम था? लेकिन इतना बड़ा भ्रम मुझसे ये मानना बहुत मुश्किल है। फिर उसने गाड़ी स्टार्ट की। और कुछ दूर जाते ही देखा आगे सड़क पर पुलिस चेकिंग चल रही है। गाड़ी रोकी गई और एक अफसर पास आया। उसने पूछा, क्यों रे, इतनी रात को एम्बुलेंस लेकर कहां से लौट रहा है? आ गया सर, प्रीतामपुर से आ रहा हूं। गाड़ी में एक शव है, उसे मुर्दा घर ले जाना है। अच्छा, दिखा तो कहां है शव? रघुनाथ जैसे ही ड्राइवर सीट से उतरकर पीछे का दरवाजा खोलता है उसका दिल बैठ जाता है। पीछे कुछ भी नहीं है, कोई शव वहां है ही नहीं। तभी पुलिस अफसर चिल्लाया, क्या रे, मुझे बेवकूफ समझ रखा है तू? तूने सोचा शव है और मैं बिना चेक किए तुझे जाने दूंगा, है ना? मेरे साथ चालाकी करेगा। सिर्फ इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि ये एम्बुलेंस है, वरना किसी और गाड़ी से ऐसी हरकत करता तो अभी के अभी थाने में डाल देता। समझा? सबके सब नशे में धुत लोग। ये क्या अजीब अजीब चीजें हो रही हैं मेरे साथ भी। जल्दी से शव जमा कर आ सकूं तो अच्छा होगा। रघुनाथ के मन में गुस्सा उबाल मार रहा था, लेकिन उससे ज्यादा उसके चेहरे पर डर और हैरानी थी। शव अचानक गया कहां? गाड़ी स्टार्ट कर फिर से निकल पड़ा। कुछ देर बाद अचानक जैसे ही उसने रियर व्यू मिरर में देखा, वो चौंक गया। पीछे वही शव फिर से पड़ा हुआ था, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले था। ये सब क्या हो रहा है? डर के मारे उसका शरीर सुन्न पड़ चुका था, सांसें तेज, माथा पसीने से भीगा हुआ। और तभी फिर से घर से फोन आता है, लेकिन फोन कट गया, नेटवर्क गायब। अजीब बात है, अभी इस समय ही नेटवर्क चला गया। खैर, जैसे तैसे रघुनाथ शव को लेकर मुर्दा घर पहुंच गया। शव को उतारा, दस्तावेज करवाए और फिर घर की ओर रवाना हो गया। रात शांत थी, सुनसान थी। हेडलाइट की रोशनी में जितनी दूर तक देखा जा सकता था, बस खाली ठंडी सड़क। और तभी उसने देखा बगल वाली सीट पर एक औरत बैठी है। एक भयंकर चेहरा, पूरे शरीर पर खून लगा हुआ। उसकी आंखें सीधे रघुनाथ को घूर रही थी। नमस्ते। तुम कौन हो? मुझसे क्या चाहती हो? मुझे डराने की कोशिश क्यों कर रही हो? उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी अचानक रघुनाथ का फोन बजने लगा। उसने देखा कॉल माया का था। क्या हुआ? तुम इस तरह रो क्यों रही हो? माया, बोलो। हमारा बेटा। क्या हुआ हमारे बेटे को? अब वो इस दुनिया में नहीं है। खून की उल्टी करते करते सब कुछ खत्म हो गया। मैंने तुम्हें कितनी बार फोन किया, कितनी बार समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी भी तरह तुमसे बात नहीं हो पाई। सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। रघुनाथ की आंखें फटी रह गईं, उसका गला सूख गया। मैं आ रहा हूं, मैं अभी आ रहा हूं माया। यहां भी मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। शायद मैं अब बच नहीं पाऊंगा। क्यों? क्या हुआ तुम्हें? बताओ ना रघु।
हम एक पिशाच के चंगुल में फंस चुके हैं। माया, वो हमें नहीं छोड़ेगा, किसी को नहीं, किसी को भी नहीं। लेकिन रघुनाथ की बात पूरी होने से पहले ही कॉल कट गया। हेलो माया, हेलो हेलो। उफ। रघुनाथ की उंगलियां कांप रही थीं, सांसें तेज हो गई थीं और तभी उसने देखा उसकी बगल वाली सीट में वो जली हुई औरत नहीं थी। वहां बैठी थी एक काली बिल्ली जो भयानक आवाज में चिल्ला रही थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और फिर अचानक एक छलांग में वो बिल्ली खुली खिड़की से बाहर कूद गई। रघुनाथ कांपते हुए जैसे तैसे घर पहुंचा। दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देने लगा। माया, दरवाजा खोलो। माया ने दरवाजा खोला। जैसे ही उसकी नजर रघुनाथ पर पड़ी, वो चौंक गई। क्या हुआ? ऐसे डरे हुए क्यों लग रहे हो? तुम्हारी आंखों से आंसू बह रहे हैं। क्या तुमने कुछ डरावना देखा है? माया की बात सुनकर रघुनाथ की रूह कांप गई। हमारा बेटा कहाँ है? क्यों? बाबू तो सो रहा है। क्या हुआ? तुम इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हो? क्या बाबू सो रहा है? लेकिन तुमने तो कहा था कि बाबू को खून की उल्टी हो रही है। रघुनाथ की आवाज कांप रही थी, आंखों में डर और उलझन साफ झलक रही थी। क्या? मैंने फोन किया था? हे भगवान, इस रात बिरात जब तुम घर लौटे हो, उसके ऊपर तुम्हारी ये सारी गलत फहमियां अब मुझे ही सुननी पड़ेंगी। जब निकले थे तभी तो कहा था फोन में रिचार्ज नहीं है, एक रिचार्ज करवा लेना, वो भी नहीं किया। अब बताओ मैं तुम्हें कैसे कॉल करती फिर? सारा दिन तुमने कुछ खाया पिया भी है या बस मरीजों को उठाते उठाते ही निकले हो? चलो पहले हाथ धो लो, मैं खाना परोस देती हूँ। ये सब सुनकर रघुनाथ का सिर चकराने लगा। उसने खुद को थोड़ा संभाला, नहाया, खाना खाया, फिर दोनों पति पत्नी सोने चले गए। बगल वाले कमरे में उनका बेटा अर्जुन गहरी नींद में था। घड़ी में उस वक्त 1:15 बज रहे थे। पूरा मोहल्ला शांत। दूर कहीं किसी झाड़ी से सियार की चीखती आवाज बीच बीच में आ रही थी। रघुनाथ अब भी अपने साथ हुई सारी अजीब और अलौकिक घटनाओं के बारे में सोच रहा था। देखो रघु, तुम सच में पागल हो गए हो। क्यों? मैं क्यों पागल हो जाऊंगा? रघुनाथ ने तुरंत पलटकर जवाब दिया, लेकिन तभी दुम दुम कमरे के बाहर से जोर की आवाज आई। रघुनाथ एक झटके में उठ गया। इतनी रात को बाहर कौन हो सकता है? अरे कुत्ता बिल्ली कुछ रहा होगा, तुम इतनी चिंता मत करो। बहुत रात हो गई है, आओ सो जाएं। ठीक है, चलो। इतना कहकर दोनों बिस्तर की ओर बढ़ ही रहे थे कि ठाक दरवाजा अपने आप खुल गया। रघुनाथ चीख पड़ा। इतनी रात को मेरे घर का दरवाजा किसने खोला? किसकी इतनी हिम्मत? हाँ, मैं ही आई हूँ। तूने मुझे अस्पताल छोड़ दिया था, लेकिन मुझे वहां नहीं रहना था। उन कमीनों ने मुझे जैसे जलाकर मार डाला। मेरी सास, मेरा पति, सबने मिलके। क्या कह रही हो तुम? वो तो भूत भूत भूत। और माया अब और सहन नहीं कर पाई। ठप वो जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ी। रघुनाथ कांपते हुए पीछे हटा। लेकिन अगर किसी की असामान्य मृत्यु होती है तो उसे तो मर्ग
यानी मुर्दा घर में ही जाना होता है। फिर तुम मेरे पीछे पीछे मेरे घर क्यों आ गई? मेरी मौत असामान्य नहीं थी, मुझे मारा गया है। मेरे पति ने मेरी हत्या कर दी। मैंने उसके छुपे हुए प्रेम संबंध का पता लगा लिया था, इसलिए उसने मुझे जान से मार दिया। रघुनाथ की सांसें तेज हो गईं। उसने हिम्मत करके फिर पूछा, लेकिन फिर भी तुम मर्ग से सीधे मेरे घर क्यों आई? तुझे मेरी एक मदद करनी होगी, वरना मैं तुझे जान से मार डालूंगी। क्यों? मैंने तो तुम्हारी मौत के लिए कुछ नहीं किया, मुझसे कोई गलती नहीं हुई, तो फिर तुम मुझे क्यों मारोगी? मेरी मौत के लिए मेरा पति जिम्मेदार है। वो अब एक बड़े तांत्रिक की शरण में है। तांत्रिक द्वारा दिए गए ताबीज की वजह से वो हमेशा एक सुरक्षा कवच में रहता है। मैं उसके पास जा भी नहीं सकती। अगर तू उसके गले से वो ताबीज हटा दो तो मैं अपनी मौत का बदला ले सकूंगी, नहीं तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। लेकिन तुम्हारा पति कौन है? कहाँ रहता है? मैं तो कुछ भी नहीं जानता, और वो ताबीज मैं कैसे हटाऊं? वो सब मैं ही बताती हूँ कि मैं कौन हूँ, तू बस सुन। ठीक है। और फिर उस प्रेतात्मा की सहायता से रघुनाथ ने साधु का भेष धारण किया और उस निश्चित पते पर पहुंच गया। जय शिव शंभू। अरे बेटा, तेरे सामने बहुत बड़ा संकट है, क्योंकि तूने अपनी पत्नी की हत्या की है। यह सुनकर वो आदमी चौंक गया। उसके होंठ सूखने लगे, माथे पर पसीना आ गया। सोचने लगा, मैंने अपनी पत्नी को मारा है, ये साधु कैसे जान गया? जरूर कोई बहुत बड़ा साधु होगा। तो अब मैं क्या करूं बाबा? तुझे कुछ नहीं करना है, बस अपने गले का ताबीज उतार दे, तेरे सारे संकट दूर हो जाएंगे। ठीक है बाबा, ऐसा ही होगा। जय शिव शंभू। ऐसा कहकर वो भेषधारी रघुनाथ वहां से चला गया और उसी वक्त उस आदमी ने अपने गले से ताबीज उतार दिया। और फिर उसी रात हुआ वो भयावह हादसा। जैसे ही वो आदमी अपने कमरे में दाखिल हुआ, लोड शेडिंग हो गई। घर के दरवाजे, खिड़कियां खुद ब खुद खुलने लगे, फिर धड़धड़ाकर बंद होने लगे। अचानक उसके पीछे से किसी के दौड़ने की तेज आवाज आई। कौन? इतनी रात को यहां कौन है? लेकिन सब कुछ अचानक शांत हो गया और तभी क्या सोच लिया था कि मुझे मारकर तू उसके साथ मजे में रहेगा, लेकिन मैं तुझे उसके साथ कभी चैन से रहने नहीं दूंगी। शैतानी आत्मा, तू फिर लौट आई है। मुझे मत छुओ। नहीं नहीं। अब तुझे सजा मिलेगी। जब तक तुझे सजा नहीं दूंगी, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। और ये कहते ही भयंकर तांडव के उस क्षण में उस आत्मा ने उस आदमी का सिर धड़ से अलग कर दिया